दोस्तों, हर कैंडल की एक कहानी होती है। हर वॉल्यूम बार के पीछे एक इरादा छिपा होता है और जो उस इरादे को पढ़ लेता है वही मार्केट का असली खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, अगर आपने कभी चार्ट पर नजर डाली है तो आपने भी उन लाल हरे कैंडल्स के बीच वो अनकही भाषा जरूर महसूस की होगी। कभी कभी मार्केट अचानक उछलता है तो कभी बिना किसी वजह के गिरता है और हम सोचते हैं ये हुआ क्या। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट कभी बिना कारण नहीं चलता। बस ज्यादातर लोग वो कारण देख नहीं पाते क्योंकि वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं, वॉल्यूम को नहीं। ट्रेडिंग की दुनिया में प्राइस एक रिजल्ट है पर वॉल्यूम एक रीजन है। अगर प्राइस हमें बताता है कि क्या हुआ तो वॉल्यूम बताता है क्यों हुआ। वॉल्यूम मतलब कितने लोगों ने उस प्राइस पर ट्रेड किया। यह मार्केट का हार्ट बीट है जो दिखाता है कि असली पैसे कहां जा रहे हैं। अब सोचो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो क्या यह रैली असली है या सिर्फ ट्रैप? यही है वॉल्यूम एनालिसिस की जादूगरी। चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। मनीष एक छोटे शहर का ट्रेडर था। उसने सैकड़ों वीडियो देखे, दर्जनों इंडिकेटर सीखे, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, सब कुछ। फिर भी उसका अकाउंट हर बार लाल हो जाता। एक दिन उसने देखा कि हर बड़ी मूव से पहले कुछ खास होता है। चार्ट पर कुछ कैंडल्स, कुछ वॉल्यूम बार्स, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कुछ है क्या। उस रात उसने सोचा शायद मैं गलत चीज पर ध्यान दे रहा हूं और यहीं से उसकी लाइफ बदल गई। उसने प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मार्केट की धड़कन सुननी सीख ली। वो समझने लगा कि कहां स्मार्ट मनी प्रवेश कर रही है और कहां रिटेल फंस रहा है। और कुछ ही महीनों में वो घाटे में रहने वाला ट्रेडर प्रॉफिट में रहने वाला सोचने वाला बन गया। अब सवाल ये उठता है कि वॉल्यूम दिखाता किसका है? क्या ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स का डेटा है? नहीं, हर वॉल्यूम बार के पीछे 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं। फर्स्ट, स्मार्ट मनी। ये वो लोग हैं जो करोड़ों लाखों डॉलर लगाते हैं, ये मार्केट को बनाते हैं। सेकंड, सेमी स्मार्ट मनी, जो डेटा और लॉजिक के साथ चलते हैं। थर्ड, रिटेल ट्रेडर्स, जो न्यूज़ देखकर डर या लालच में ट्रिगर होते हैं। अब सुनो, असली खेल कहां होता है? जब स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री लेती है, वो शोर नहीं मचाती, वो वॉल्यूम से इशारा देती है। कई बार आप देखेंगे कैंडल छोटी है पर वॉल्यूम बहुत बड़ा, कई बार कैंडल बड़ी है पर वॉल्यूम छोटा। अब यह मिसमैच ही असली क्लू है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन स्टॉक 3% ऊपर गया पर वॉल्यूम पिछले दिन से कम रहा तो ये एक वीक ब्रेकआउट है। मतलब ऊपर तो गया है पर दम नहीं है। लेकिन अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ी पर वॉल्यूम अचानक स्पाइक कर गया तो वहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रही है। ऐसे ही संकेतों से आपको पता चलता है कि बड़ी मूव आने वाली है। और यहीं बनता है पहला क्लिफ हैंगर, क्योंकि ये समझना आसान नहीं। हर वॉल्यूम स्पाइक सच नहीं होता, कभी कभी ये ट्रैप भी होता है। तो सवाल उठता है, कैसे पहचानें कि वॉल्यूम असली है या ट्रैप? रुको, इसका जवाब आगे मिलेगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम वास्तव में काम कैसे करता है। हर ट्रेड में 2 पक्ष होते हैं, बायर और सेलर। लेकिन मार्केट का भाव तभी बदलता है जब इन दोनों में इम्बैलेंस आता है। अगर बायर ज्यादा हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर ज्यादा हैं तो प्राइस नीचे। लेकिन ये इम्बैलेंस कहां दिखता है? वॉल्यूम में। जब प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो ये दिखाता है कि डिमांड स्ट्रांग है। जब प्राइस बढ़ता है पर वॉल्यूम घटता है तो ये एग्जॉस्शन है, मतलब बायर्स थक रहे हैं। जब प्राइस गिरता है पर वॉल्यूम स्पाइक करता है तो ये पैनिक सेलिंग है, जहां स्मार्ट मनी धीरे से एंट्री लेती है। वॉल्यूम प्राइस को कंफर्म करता है। अगर प्राइस मूव हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा तो उस मूव पर भरोसा मत करो। ये ठीक वैसा है जैसे एक व्यक्ति बोल तो रहा हो मैं ठीक हूं, पर उसकी आंखें कह रही हों कुछ तो गलत है। मार्केट भी झूठ बोलता है लेकिन वॉल्यूम हमेशा सच बताता है। कल जब भी चार्ट खोलो बस ये 3 कदम करो। पिछले 5 दिनों का वॉल्यूम देखो, आज का वॉल्यूम कंपेयर करो, फिर प्राइस मूवमेंट को मैच करो। अगर आज का वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है और प्राइस भी ऊपर गया है तो डिमांड स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम कम है तो मूव टेम्पोरेरी है। बस इतना जान लेना, मार्केट में हर दिन कोई कुछ कर रहा है
और वो क्या कर रहा है वो वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम एनालिसिस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक आदत है। आपको हर दिन वॉल्यूम पढ़ने की आदत डालनी होगी। धीरे धीरे आप फील करना सीखेंगे कि कहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये फील डेवलप होती है तब आप सिर्फ चार्ट्स नहीं, गेम के पीछे का माइंड पढ़ने लगते हैं। और तब आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां मार्केट की हर गिरावट भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एक दिन मनीष ने एक चार्ट देखा, स्टॉक गिर रहा था, सब बेच रहे थे। न्यूज़ चैनल्स बोले मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन मनीष ने वॉल्यूम देखा, गिरावट के साथ वॉल्यूम स्पाइक कर रहा था। वो मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था ये पैनिक सेलिंग नहीं, स्मार्ट मनी का एंट्री जोन है। उसने एंट्री ली। 3 हफ्तों बाद वही स्टॉक 30% ऊपर चला गया। बाकी लोग तब एंट्री ले रहे थे जब मनीष प्रॉफिट बुक कर रहा था, और तब उसने कहा अब मैं मार्केट की धड़कन सुन सकता हूं। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है। वॉल्यूम हमेशा सच तो बोलता है पर वो स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी वो आधा सच दिखाता है। कुछ ट्रेडर्स जानबूझकर फॉल्स वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट या बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप। तो अगला सवाल ये बनता है, कैसे पहचानें कि वॉल्यूम असली है या ट्रैप? कौन से पैटर्न्स हमें वार्निंग देते हैं? और स्मार्ट मनी अपनी एंट्री को कैसे छिपाती है? मार्केट में असली पैसा वहां नहीं बनता जहां सब देखते हैं। असली पैसा वहां बनता है जहां स्मार्ट मनी छिपकर काम करती है। देखो दोस्तों, मार्केट में 2 ही तरह के खिलाड़ी होते हैं, स्मार्ट मनी और इमोशनल मनी। इमोशनल मनी वो है जो न्यूज़ देखकर एंट्री लेता है, फियर और ग्रीड के चक्कर में घूमता है। लेकिन स्मार्ट मनी वो चेस प्लेयर है। वो पहले सोचता है, फिर चाल चलता है और हमेशा 3 कदम आगे होता है। अब सोचो, अगर स्मार्ट मनी इतनी बड़ी चालें चलता है तो क्या वो अपने निशान छोड़ता नहीं होगा? छोड़ता है, लेकिन वो निशान प्राइस में नहीं, वॉल्यूम में छिपा होता है। हर बड़ी मूव से पहले एक चुप्पी होती है। मार्केट साइडवे चलता है, लोग बोर हो जाते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं इसमें मूव नहीं है, लेकिन असल में उसी वक्त स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रही होती है। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि एक्यूमुलेशन चल रहा है? क्लू 1, प्राइस एक छोटे रेंज में घूमता है लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्लू 2, डाउन कैंडल्स पर वॉल्यूम ज्यादा, अप कैंडल्स पर वॉल्यूम कम। इसका मतलब स्मार्ट मनी नीचे से खरीद रही है और रिटेल बेच रहा है, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी ऊंचे दामों पर नहीं खरीदती, वो डर और पैनिक में एंट्री लेती है। रवि नाम का एक ट्रेडर था जो हर ब्रेकआउट पर एंट्री लेता था। कैंडल बड़ी दिखी, वॉल्यूम स्पाइक दिखा, वो एक्साइटेड होकर खरीद लेता। लेकिन कुछ घंटों में प्राइस नीचे। हर बार वही पैटर्न, ब्रेकआउट और फिर ट्रैप। फिर एक दिन उसके मेंटर ने कहा, रवि ब्रेकआउट मत देख, बिल्डअप देख। जहां स्मार्ट मनी तैयार हो रही है वो जगह ब्रेकआउट से पहले ही दिखाई देती है, वॉल्यूम में। रवि ने पहली बार ध्यान दिया। एक स्टॉक 10 दिन से रेंज में था, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था। कोई बड़ी मूव नहीं, बस स्टडी बिल्डअप। फिर 11वें दिन अचानक एक बुलिश कैंडल और भारी वॉल्यूम। वो एंट्री लिया और उस ट्रेड ने उसकी सोच बदल दी, क्योंकि 3 दिन में वो स्टॉक 18% ऊपर था और रवि ने पहली बार स्मार्ट मनी का ट्रेल पकड़ा। अब जहां एंट्री है वहां एग्जिट भी होगी। स्मार्ट मनी हर बार क्वाइटली एंट्री नहीं लेती, कभी कभी वो क्वाइटली निकल भी जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहां प्राइस ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम भी धीरे धीरे घटता है, या फिर प्राइस साइडवे चलता है लेकिन वॉल्यूम अचानक स्पाइक करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी अब बेच रही है। रिटेल को लगता है कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन है, लेकिन असल में वो एंट्री नहीं, स्मार्ट मनी की एग्जिट होती है। अब आता है असली जाल। कई बार स्मार्ट मनी वॉल्यूम का इल्यूजन क्रिएट करती है। उदाहरण के लिए, किसी दिन अचानक बड़ी कैंडल, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, लोग बोलते हैं ब्रेकआउट कंफर्म्ड, लेकिन असल में वो कैंडल स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्मार्ट मनी पहले नीचे वाले ट्रेडर्स को फंसाती है, फिर खुद ऊपर बेच देती है। रूल याद रखो, अगर वॉल्यूम स्पाइक केवल 1-2 कैंडल्स पर हो और कंटिन्यूएशन न हो तो वो फेक वॉल्यूम है। स्मार्ट मनी स्टेडी बिल्डअप करती है, ना कि सडन एक्सप्लोजन।
वॉल्यूम क्लाइमैक्स तब आता है जब मार्केट में हर कोई एक्शन ले रहा होता है। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक लगातार ऊपर गया, अब न्यूज चैनल भी बोल रहे हैं स्टॉक न्यू हाई बना रहा है। रिटेल ट्रेडर्स फोमो में एंट्री लेते हैं, वॉल्यूम एकदम पीक करता है और तभी स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट कर जाती है। वॉल्यूम क्लाइमैक्स मतलब ट्रेंड रिवर्सल कमिंग सून। तो जब भी आप चार्ट पर देखते हैं कि वॉल्यूम अपने हाईएस्ट लेवल पर है और प्राइस मूवमेंट स्लो हो रही है, तो समझ लेना तूफान के बाद की शांति शुरू होने वाली है। अब कुछ आसान वॉल्यूम बेस्ड क्लूज जो आपको स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट दिखाते हैं। हाई वॉल्यूम ऑन डाउन कैंडल इन अप ट्रेंड, स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर रही है। हाई वॉल्यूम ऑन अप कैंडल इन डाउन ट्रेंड, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रही है। वॉल्यूम राइजिंग ग्रेजुअली बिफोर ब्रेकआउट, स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग बिफोर मूव। वॉल्यूम ड्राइंग अप आफ्टर बिग रैली, स्मार्ट मनी एग्जिट डन, ट्रेंड वीकनिंग। ये सिग्नल्स चार्ट्स के बीच छिपे होते हैं, पर जो इन्हें पढ़ना सीख ले वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। स्मार्ट मनी कभी जल्दबाजी नहीं करती, वो मंथ्स तक एक्यूमुलेट करती है, वीक्स तक टेस्ट करती है और फिर एक ही मूव में ब्लास्ट करती है। रिटेल सोचता है क्यों इतनी देर, लेकिन स्मार्ट मनी सोचती है क्यों इतनी जल्दी। द मोर यू वेट द मोर यू अर्न, यही स्मार्ट मनी का प्रिंसिपल है। एक दिन मनीष ने देखा कि एक स्टॉक पिछले 2 महीने से एक ही दायरे में घूम रहा है। सब उसे बोरिंग कह रहे थे, लेकिन मनीष ने वॉल्यूम देखा, धीरे धीरे हर DIP पर वॉल्यूम बढ़ रहा था। वो समझ गया कुछ पक रहा है। उसने पेशेंस रखा, कोई एक्शन नहीं लिया और फिर एक दिन स्टॉक ने 70% का ब्रेकआउट दिया मैसिव वॉल्यूम के साथ। 3 हफ्तों में वही स्टॉक 50% ऊपर था। बाकी लोग तब एंटर कर रहे थे जब मनीष एग्जिट कर चुका था। उसने सीखा स्मार्ट मनी धैर्यवान होती है और जो उसे फॉलो करता है वही विजेता बनता है। अब अगर आप नहीं चाहते कि आप भी फेक वॉल्यूम ट्रैप में फंसे, तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। फर्स्ट, कंपेयर वॉल्यूम विद एवरेज वॉल्यूम 20 डे। अगर करंट वॉल्यूम अचानक एवरेज से 2x है और कैंडल डायरेक्शन अनक्लियर है, ट्रैप अलर्ट। सेकंड, कंफर्म विद प्राइस स्ट्रक्चर, क्या प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है, ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या सिर्फ विक। थर्ड, वेट फॉर रीटेस्ट, असली ब्रेकआउट हमेशा रीटेस्ट के बाद कंफर्म होता है, फेक ब्रेकआउट कभी रीटेस्ट नहीं करता। इस फॉर्मूला से आप हर ट्रैप से बच सकते हैं और स्मार्ट मनी की चाल को पढ़ सकते हैं। अब तक आपने सीखा कैसे स्मार्ट मनी एंट्री लेती है, एग्जिट करती है और कैसे वो फेक वॉल्यूम बनाती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बचता है, स्मार्ट मनी एंट्री के बाद क्या करती है? वो मार्केट को कैसे ड्राइव करती है और रिटेल ट्रेडर्स को कैसे मैनिपुलेट करती है ताकि वो उसके खिलाफ जाए। मार्केट वो जगह है जहां सच छिपा होता है और झूठ हर चार्ट पर चमकता है। जो इस झूठ को पहचान ले वही सच्चे अर्थों में ट्रेडर कहलाता है। दोस्तों, आपने जाना कि स्मार्ट मनी कैसे क्वाइटली एंट्री और एग्जिट करती है, लेकिन अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, मैनिपुलेशन। स्मार्ट मनी सिर्फ ट्रेड नहीं करती, वो लोगों की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करती है। वो जानती है कि 90% ट्रेडर्स फियर और ग्रीड के बीच ऑसिलेट करते हैं और यहीं से शुरू होता है द मैनिपुलेशन गेम। स्मार्ट मनी का पहला कदम होता है इल्यूजन क्रिएट करना। वो ऐसा इल्यूजन बनाती है कि रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट आसान है। उदाहरण, मान लो कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, रिटेल ट्रेडर्स खुश हैं, अब ट्रेंड है, चलो खरीदो। पर स्मार्ट मनी क्या कर रही है? धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। वो चाहती है कि लोग उसके सेल ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब करें, इसलिए वो फेक न्यूज़ या एनालिस्ट अपग्रेड्स फैलाती है। टीवी चैनल्स, ट्वीट्स, एक्सपर्ट्स सब कहते हैं बुलिश, और उसी वक्त स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करती है। और जब रिटेल फुल पोजीशन ले लेता है, तभी शुरू होती है गिरावट। इल्यूजन बनाया गया था ताकि तुम फंसो और स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट्स बुक कर सके। अब मान लो मार्केट नीचे गिरने लगा, हर कोई पैनिक में है, रिटेल ट्रेडर सोचता है अब तो क्रैश आने वाला है। यही वो पल होता है जब स्मार्ट मनी फियर को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। वो चाहती है कि रिटेल अपने शेयर्स बेच दे ताकि वो उन्हें सस्ते में वापस खरीद सके। इसलिए आप देखेंगे डाउन कैंडल्स पर हैवी वॉल्यूम,
क्योंकि जब सब बेच रहे होते हैं, स्मार्ट मनी क्वाइटली खरीद रही होती है। मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी स्मार्ट मनी एंट्री ले रही है। रिटेल ट्रेडर डर में बेचता है और अगले हफ्ते वही स्टॉक ऊपर चला जाता है। अब आता है सबसे खतरनाक स्टेप, ट्रैप सेटअप। स्मार्ट मनी जानती है कि ट्रेडर्स चार्ट देखकर काम करते हैं, तो वो चार्ट्स को ही मैनिपुलेट करती है। एग्जाम्पल, सपोज रेजिस्टेंस है 200 रुपए पर। हर कोई देख रहा है, अगर 200 रुपए के ऊपर गया तो ब्रेकआउट। स्मार्ट मनी जानबूझकर एक कैंडल 201 रुपए तक भेजती है, वॉल्यूम स्पाइक करता है और रिटेल एंट्री ले लेता है। फिर अगली ही कैंडल में प्राइस गिरता है 190 रुपए पर। यही है बुल ट्रैप। अब सोचो, उस 201 रुपए वाली कैंडल पर जो वॉल्यूम दिखा, वो स्मार्ट मनी की सेलिंग थी, ना कि बाइंग। रिटेल सोचता है ब्रेकआउट हुआ, पर स्मार्ट मनी ने कहा गेम ओवर। कल्पना करो, एक स्टॉक पिछले 3 महीने से 150-200 की रेंज में है। एक दिन वो 205 पर ब्रेकआउट करता है, मैसिव वॉल्यूम के साथ। सारे टेलीग्राम ग्रुप्स, ट्विटर एक्सपर्ट्स बोलते हैं ब्रेकआउट कंफर्म्ड। रिटेल खुशी से खरीदता है, पर अगले 2 दिन में स्टॉक 175 पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी। इसलिए याद रखो, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कभी कभी वो इन्विटेशन टू ट्रैप होता है। स्मार्ट मनी को प्राइस की नहीं, लोगों की साइकोलॉजी की समझ होती है। वो जानती है कि रिटेल जल्दी पैनिक करता है, प्रॉफिट जल्दी बुक करता है, लॉस को देर तक पकड़े रहता है और चार्ट को इमोशन से देखता है। स्मार्ट मनी इन्हीं इमोशंस को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मार्केट चार्ट से नहीं, इमोशन से चलता है और स्मार्ट मनी इन इमोशंस का डायरेक्टर है। अब कुछ ऐसे मूव्स जो स्मार्ट मनी अक्सर खेलती है। 1 शेकआउट कैंडल, अचानक नीचे स्पाइक करके सबका स्टॉप लॉस हिट करना और फिर प्राइस को ऊपर भेज देना। रिटेल डर में बाहर, स्मार्ट मनी एंट्री में अंदर। 2 फेक न्यूज, रैली न्यूज फैलाना कि कोई बड़ी कंपनी स्टेक ले रही है ताकि रिटेल खरीद ले और वो क्वाइटली एग्जिट कर सके। 3 लो वॉल्यूम पुल बैक, डाउन ट्रेंड में छोटी ग्रीन कैंडल्स लो वॉल्यूम पर, बस इल्यूजन देने के लिए कि रिवर्सल आ रहा है। 4 हाई वॉल्यूम एग्जॉस्शन कैंडल, बड़ी बुलिश कैंडल हाई वॉल्यूम पर जो असल में टॉप बन जाती है। कविता एक पैशनेट ट्रेडर थी। हर दिन चार्ट्स एनालाइज करती, लेकिन हर बार ब्रेकआउट ट्रैप में फंस जाती। एक दिन उसने सोचा, मैं प्राइस नहीं, साइकोलॉजी पढ़ूंगी। उसने देखा कि हर बड़ी गिरावट से पहले न्यूज बुलिश होती है, हर बड़ी रैली से पहले सब डर रहे होते हैं। धीरे धीरे उसने पैटर्न समझ लिया कि स्मार्ट मनी हमेशा भीड़ के उलट चलती है। उसने अगले ट्रेड में न्यूज पर नहीं, वॉल्यूम पर भरोसा किया। मार्केट गिर रहा था, सब बेच रहे थे, पर वॉल्यूम स्पाइक कर रहा था। बहुत से लोग कहते हैं मार्केट हमें हराता है, पर सच्चाई ये है कि मार्केट किसी को नहीं हराता, हम खुद अपनी इमोशन से हारते हैं। स्मार्ट मनी सिर्फ वही करती है जो लॉजिकली सही है। वो डर में खरीदती है और लालच में बेचती है। अगर आप भी यही करना सीख गए तो आप भी स्मार्ट मनी की तरह सोचने लगेंगे। मार्केटर नहीं, मैनिपुलेटर बनो। मतलब इमोशंस को कंट्रोल करो, ना कि उनसे कंट्रोल हो जाओ। अब सोचो, हर गिरावट के पीछे कोई ना कोई बेच रहा है, हर उछाल के पीछे कोई खरीद रहा है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। एक डर में करता है, दूसरा सोचकर। आपको तय करना है, आप डर में ट्रेड करोगे या सोचकर, क्योंकि जो मार्केट की चाल नहीं समझता वो हर बार ट्रैप में फंसता है, और जो स्मार्ट मनी की चाल पहचान लेता है वो हर गिरावट को अपॉर्चुनिटी बना देता है। अब आपने समझ लिया कि स्मार्ट मनी मैनिपुलेट कैसे करती है। न्यूज, वॉल्यूम, कैंडल, साइकोलॉजी, सबको मिक्स करके। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या हम स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड कर सकते हैं? क्या हम भी वही माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस रखते हैं? इसका जवाब है हाँ, और यही आप जानेंगे अगले अध्याय में। अब तक तुम मार्केट की चाल समझ रहे थे, लेकिन अब वक्त है उसकी तरह चलने का, क्योंकि जो स्मार्ट मनी के साथ चलता है वो कभी पीछे नहीं रहता। स्मार्ट मनी इमोशंस से खेलती है। इल्यूजन, फियर, ट्रैप बनाकर फेक ब्रेकआउट्स और फॉल्स वॉल्यूम ट्रैप्स आम है। शेकआउट, फेक न्यूज, वॉल्यूम क्लाइमैक्स, इनके पीछे हिडन मोटिव्स। मार्केट साइकोलॉजी ही असली वेपन है,
जो इमोशंस को कंट्रोल करता है वही जीतता है। अब वक्त आ गया है इस यात्रा के आखिरी और सबसे ताकतवर अध्याय का, जहां सारी बातें एक जगह जुड़ती हैं। पेश है वॉल्यूम एनालिसिस सीक्रेट्स का आखिरी और सबसे इंस्पिरेशनल अध्याय। अब खेल तुम्हारे हाथ में है। स्टेप 1, माइंडसेट रीसेट। रिटेल से स्मार्ट बनने की शुरुआत। स्मार्ट मनी बनना कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। रिटेल ट्रेडर चार्ट देखकर एंट्री ढूंढता है, स्मार्ट मनी पहले सोचता है कौन बेच रहा है और क्यों। रिटेल ट्रेडर प्राइस के पीछे भागता है, स्मार्ट मनी वैल्यू के पीछे। रिटेल को सिग्नल चाहिए, स्मार्ट मनी को कन्विक्शन। अगर आप स्मार्ट मनी की तरह सोचना चाहते हैं तो पहला रूल है ट्रेंड मत पकड़ो, इंटेंट पकड़ो। क्योंकि प्राइस मूव होती है लेकिन इंटेंट मूव बनाता है। स्टेप 2, द 3 पिलर वॉल्यूम स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं असली ट्रेडिंग फॉर्मूला की, जो स्मार्ट मनी की थिंकिंग को आपके स्ट्रैटेजी में बदल देगा। पिलर 1, वॉल्यूम कॉन्टेक्स्ट। हर वॉल्यूम अपने कॉन्टेक्स्ट में मतलब रखता है। एक 1M वॉल्यूम किसी स्टॉक में बहुत है, दूसरे में कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा वॉल्यूम को एवरेज 20 डे वॉल्यूम से कंपेयर करो। अगर आज का वॉल्यूम 2x है तो स्मार्ट मनी एक्टिव है, अगर कम है तो मूव टेम्पोरेरी है। पिलर 2, वॉल्यूम प्लस प्राइस। हार्मनी वॉल्यूम तभी पावरफुल होता है जब वो प्राइस के साथ मेल खाए। प्राइस बाइल्स प्लस वॉल्यूम, ट्रेंड कंफर्म्ड प्राइस, पावर प्लंट वॉल्यूम, वीक मूव प्राइस, पम्प वॉल्यूम, accumulation, selling climax, price plus volume, weak sell, bounce possible। यही हार्मनी बताती है कि कहां असली बायर्स और सेलर्स काम कर रहे हैं। पिलर 3, वॉल्यूम ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन। ब्रेकआउट तभी असली है जब वो हाई वॉल्यूम पर सस्टेन करे। ब्रेकआउट के अगले दिन वॉल्यूम ड्राई हुआ, ट्रैप की संभावना। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर वॉल्यूम बढ़ा, कॉन्फर्मेशन। स्मार्ट मनी हमेशा कॉन्फर्मेशन पर जोड़ती है, प्रिडिक्शन पर नहीं। स्टेप 3, द स्मार्ट एंट्री फॉर्मूला SEF। अब आता है वो फॉर्मूला जो आपको स्मार्ट मनी की तरह एंट्री करना सिखाएगा। फॉर्मूला SEF, स्ट्रक्चर प्लस एंट्री जोन प्लस फॉलो थ्रू। स्ट्रक्चर, चार्ट में साफ बेस या एक्यूमुलेशन देखो, मार्केट जितना शांत मूव उतना बड़ा। एंट्री जोन, हाई वॉल्यूम कैंडल के लो के पास एंट्री, क्योंकि वहीं स्मार्ट मनी बाय करती है। फॉलो थ्रू, अगले 2-3 कैंडल्स में वॉल्यूम और मोमेंटम कंफर्म करे। अगर फेड हो गया, एग्जिट। ये सिंपल फॉर्मूला हर स्मार्ट एंट्री का आधार है। स्टेप 4, स्मार्ट मनी एग्जिट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट मनी एंट्री जितनी काल्मली करती है, एग्जिट भी उतनी ही सिस्टमेटिकली करती है। रिटेल प्रॉफिट दिखते ही बेच देता है। स्मार्ट मनी तब तक होल्ड करती है जब तक वॉल्यूम एक्सपेंशन रुक नहीं जाता। जब प्राइस हाई पर हो और वॉल्यूम सडनली स्पाइक करे तो समझो स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही है। प्रॉफिट तब बुक करो जब भीड़ एंटर कर रही हो। स्टेप 5, द पावर ऑफ वेटिंग। अब सबसे जरूरी बात, धैर्य। स्मार्ट मनी सिर्फ इसलिए जीतती है क्योंकि वो वेट करना जानती है। वो दिन नहीं पकड़ती, वो मोमेंट पकड़ती है। वो उस कैंडल का इंतजार करती है जहां वॉल्यूम, प्राइस और साइकोलॉजी तीनों अलाइन हों। अगर आपने वेट करना सीख लिया तो आपने आधी ट्रेडिंग जीत ली। आरव एक एवरेज ट्रेडर था, हर रोज 5 ट्रेड्स करता, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। फिर उसने एक रूल बनाया, जब तक वॉल्यूम और प्राइस कंफर्म ना करें, ट्रेड नहीं। पहले हफ्ते कोई ट्रेड नहीं किया, दूसरे हफ्ते सिर्फ 2 ट्रेड्स किए, दोनों प्रॉफिटेबल। धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी 45% से 75% हो गई। उसने कहा, अब मैं ट्रेड नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं और ट्रेड खुद मेरे पास आता है। यही स्मार्ट मनी माइंडसेट है। एक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, मार्केट खुद बताती है, बस सुनो। स्टेप 6, इमोशनल कंट्रोल सिस्टम। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं, आपका दिमाग है। स्मार्ट मनी हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी मानती है, ना कि सर्टेनिटी। इसलिए वो लॉस को भी प्लान में रखती है। रिटेल ट्रेडर लॉस देखकर डरता है, स्मार्ट मनी लॉस देखकर एनालिसिस करती है। रूल याद रखो, इमोशनलेस एग्जीक्यूशन, प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर आप हर सिग्नल को काल्म माइंड से एग्जीक्यूट करते हैं तो धीरे धीरे आप भी स्मार्ट मनी माइंडसेट में आ जाओगे। स्टेप 7, डेली वॉल्यूम रूटीन।
अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक फिक्स्ड रूटीन होता है। यह रहा स्मार्ट मनी स्टाइल डेली रूटीन प्री मार्केट। 9 dark hours, 9 forum 15। पिछले दिन के टॉप 5 हाई वॉल्यूम स्टॉक्स नोट करो। ड्यूरिंग मार्केट वॉल्यूम स्पाइक्स मॉनिटर करो। अनयूजुअल एक्टिविटी अगर हाँ तो मार्क द प्राइस जोन। पोस्ट मार्केट वॉल्यूम वर्सेस प्राइस कॉरिलेशन चेक करो। कौन एक्यूमुलेट कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट। वीकली एनालिसिस किस सेक्टर में कंसिस्टेंट हाई वॉल्यूम, वही नेक्स्ट मूव देगा। अब सवाल ये नहीं कि स्मार्ट मनी क्या करती है, सवाल ये है तुम क्या करोगे। क्या तुम न्यूज़ देखकर एंट्री लोगे या वॉल्यूम देखकर? क्या तुम डर में बेचोगे या लॉजिक से होल्ड करोगे? हर कैंडल के पीछे एक कहानी है और हर वॉल्यूम बार एक इशारा। तुम्हें बस सुनना है, ध्यान से, बिना भावनाओं के, एक सिपाही की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह। द स्मार्ट ट्रेडर्स प्लेज। मैं अब मार्केट को गेम नहीं, सिस्टम की तरह देखूंगा। मैं हर प्राइस मूव के पीछे का इंटेंट समझूंगा। मैं हर वॉल्यूम बार को एक क्लू मानूंगा। मैं इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करूंगा। मैं स्मार्ट मनी का फॉलोअर नहीं, उसका स्टूडेंट बनूंगा। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस पेशेंस और परसेप्शन चाहिए। स्मार्ट मनी कोई एलियन नहीं, वो भी इंसान है, लेकिन वो सोचते हैं डिफरेंट। जब सब डर रहे होते हैं वो मौके देख रहे होते हैं। जब सब खुश होते हैं वो क्वाइटली निकल जाते हैं। अगर आप वॉल्यूम की लैंग्वेज समझ गए तो आप किसी भी चार्ट को डिकोड कर सकते हैं, और तब आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप बनेंगे मार्केट लिसनर।